डियर गर्ल्स, किसी को शादी की कमिटमेंट देने से पहले कुछ बातें तुम्हें ज़रूर पता होनी चाहिए। क्या है ना, बहुत सी लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिज। और ठीक भी है, शादी कोई बच्चों की गेम तो होती नहीं, बल्कि शादी के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है। इसीलिए शादी के फैसले तुरंत नहीं लिए जाते। ऐसा नहीं कि तुम्हें लगा सब सही है और शादी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समय तक तो इंसान अच्छा है, बाद में असल आदतें सामने आती हैं जब शादी हो जाती है। क्योंकि ये बहुत लोगों का ख्याल होता है कि शादी के बाद लाइफ बहुत परफेक्ट होगी। नहीं, कुछ भी हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा नहीं होता है। तो फैंटेसीज में जीने से अच्छा है कि तुम प्रैक्टिकल रहो, क्योंकि आजकल डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर लड़की के लिए कि उसे कुछ बातों का पता हो। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि किसी की सलाह लेने से ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल होगा कि तुम उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करो जिन्होंने शादी कर ली है, चाहे वो लव हो या अरेंज, डजेंट मैटर। पर उनकी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करके, उनकी स्टोरीज सुन करके तुम बेटर डिसीजन ले पाओगी। ऐसा नहीं है कि किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि दूसरों की सलाह ऐसे मसलों में बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सलाह देता है, और सबके लिए लाइफ पार्टनर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज़ अलग होते हैं। तो ये तो कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए कौन सही है और कौन नहीं। पर फिर भी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि पैसा और लुक्स देखकर तो सभी शादी कर लेते हैं। मैं नहीं कह रही कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल है, पर वो दिल से कितना सिंसियर है ये तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिर में तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है उसके साथ, और उसके लिए तुम्हें उसे टेस्ट करना होगा। ये नहीं कि वो क्या कह रहा है या दिखा रहा है। दिखाते तो सब अपने आप को अच्छा ही है, खासकर अरेंज मैरिजेस में। एक दो मुलाकातों में कौन ही बुरा बनेगा। क्या है कि हम लड़कियां दिल से ज़्यादा सोचती हैं, जबकि ऐसे मामलों में तो बहुत दिमाग लगाना चाहिए। तुम्हें उस इंसान को टेस्ट करना पड़ेगा, वक्त देना होगा, उनके बिहेवियर को समझना होगा। किसी के अच्छेपन को देखकर शादी नहीं की जाती। अच्छी चीज़ों से तो हर कोई प्यार करता है, पर हर इंसान में दोनों चीज़ें होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। तो तुम में जो बुराई है कोई उसे ठीक करे या उसको अपनाए तो मतलब तुम उसके साथ रह सकते हो। हाँ, ऊपर ऊपर लेवल पर तो डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, तो तुम्हें उस इंसान को हर तरह से देखना है। चाहे अच्छा हो, गुस्सा हो, प्यार हो, चिंता हो, पूरी तरह से आप किसी को अपना सकते हो तो ही शादी करो, वरना नहीं। क्योंकि जब समझने का मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो पहला स्टेप लेने में ही केयरफुल रहो। दूसरा है डाउरी, जो आज भी बहुत चलता है। तो अगर लड़का या उसकी फैमिली डाउरी जैसी चीज़ को सपोर्ट करती है तो लड़का तो बेशरम है ही, और तुम्हें ऐसी फैमिली से जुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कोई चीज़ नहीं हो जो तुम्हें वो पैसों में तोलेगा या खरीदेगा। ऐसे में तुम्हें इमीडिएटली स्टैंड ले लेना चाहिए और उस लड़के से शादी करने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियां ही अगर इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कि शादियां इसीलिए चल जाती थी क्योंकि लड़कियां कुछ बोलती नहीं थी, वो चुपचाप सहती रहती थी, इसीलिए शादियां लंबी चल जाती थी। पर अब नहीं सहती वो। और मेरी नज़र में आज का समय ज़्यादा सही है कि गलत हो तो सहना नहीं है। आखिरी बात, कभी भी किसी के भी प्रेशर में आकर शादी मत करना। भले ही फैमिली तुम्हें कितना भी फोर्स करे, डिसीजन तुम्हारा अपना होना चाहिए। और वैसे भी कहीं नहीं लिखा कि शादी करना ज़रूरी ही है जस्ट बिकॉज सब कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपनी सुनो। कुछ चीज़ों में ना किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि ये डिसीजंस बहुत पर्सनल होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर सेटल फॉर अ लाइफ you don't want.